नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने अपने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट कर ली है। तो आज इस क्लास के माध्यम से हम अपने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन 1 इस प्रकार है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। और इसके अंदर हमसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बात आई है अभाज्य गुणनखंड की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या है ना, ऐसी संख्या होती है जो एक और स्वयं से विभाजित होती है। ठीक है, यानी कि वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है जो कि किससे विभाजित होती है, एक तो एक से विभाजित होती है और स्वयं से विभाजित होती है। एग्जाम्पल के लिए माने तो एक है वो न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो होती है 2। ये 2 देख लीजिए, एक ही से विभाजित होगी और क्या होगी, स्वयं से विभाजित होगी। यानी 2 एक से होगी और 2 2 से होगी। और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। साथ ही एकमात्र सम संख्या जो कि क्या है, आपकी अभाज्य संख्या। ये बात आपको याद में रखनी है कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 2 होती है। एकमात्र जो अभाज्य संख्या और सम है वो कौन सी है, 2 है। ठीक है, फिर आपकी अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3 आती है। 3 है वो किससे किससे विभाजित होगी, सिर्फ 1 से होगी और 3 से होगी। फिर आती है 5। इसी प्रकार ये क्रम चलता जाएगा, 7, 11, 13। ठीक है, फिर इसके बाद में 17, 19, 23, इस प्रकार ये चलती रहेगी। यानी आपको देख लेना है कि वे संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ किससे विभाजित होती है, एक से होती है और स्वयं से विभाजित है। ठीक है, जैसे 7 है तो 7 तो एक बार तो 7 से हो जाएगा। ठीक है, और एक किससे होगा, 1 से होगा। तो ये 7 क्या होगा, आपकी अभाज्य संख्या होगी। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगी कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, एकमात्र सम जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है। ठीक है, तो ये बात होगी अभाज्य संख्या की। अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यानी कि 140 है। ठीक है, 140 क्या आपकी एक सम संख्या, देखने से हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। यानी हमें इन संख्याओं के रूप में लिखना है, इसको छोटे छोटे टुकड़े करने, वो भी किस रूप में, इनके रूप में। यानी ये संख्या इनमें आनी चाहिए। ठीक है, तो अब गुणनखंड करने के लिए आपको कुछ बातें वो भी ध्यान में रखनी है। यानी कि कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी, 3 से कब होगी, 5 से कब होगी, 7 से कब होगी, 11 से कब होगी, ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। जैसे किसी संख्या के अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये क्या होगी, आपकी 2 से विभाजित होगी। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये किससे विभाजित होगी, 2 से होगी। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंत में कितना है, 0, तो यानी किससे विभाजित होगी, 2 से होगी। ठीक है, इसके अंत में कितना है, 6 है, तो यानी ये भी किससे होगी, 2 से होगी। इसके अंत में इनमें से कोई संख्या नहीं है, तो यानी ये 2 से विभाजित नहीं होगी। इनमें भी इनसे कोई संख्या नहीं है, तो यानी ये 2 से विभाजित नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 2 से विभाजित कब होगी कोई संख्या, जब उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं उसके अंत में हो, तब वो संख्या 2 से विभाजित होती है। इसी प्रकार 3 से विभाजितता का नियम देखें तो अगर जो हमें संख्या दी गई है ना, उनका योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई संख्या दे दी 111। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीनों का योग करेंगे। जो संख्या दी हुई है ना, उनका हम योग करेंगे। जैसे 1 + 1 + 1 ये कितना हो गया, 3। तो इसका योग कितना आया, 3। क्या ये योग 3 से विभाजित है क्या, तब आप बोलोगे जी सर 3 के अंदर 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। अगर ये योग इससे विभाजित हो गया तो यानी ये संख्या भी किससे, 3 से विभाजित होगी। 111 के अंदर आप 3 का भाग देंगे ना, ये तो कितनी बार जाएगा, 37 बार जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि इसमें 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 7 का जाएगा, किसका जाएगा। तो 2 का भाग जाएगा, हमें किससे पता चलेगा कि उस संख्या के अंत में क्या होगा, 0, 2, 4, 6 और 8। 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, उन अंकों का क्या करेंगे, योग करेंगे। अगर उस योग के अंदर 3 का भाग चला गया तो यानी उस संख्या के अंदर भी क्या जाएगा, 3 का भाग जाएगा। ठीक है, ये तो 2 और 3 की बात होगी। कोई संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी, उसका हमें कैसे पता चलेगा। अगर संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो या 5 हो। अगर किसी भी संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो या 5 हो, तब वो संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से भी आपकी होगी। ठीक है, इनके बारे में हमको क्वेश्चन में आएगा, तब इनके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपने क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन इसका फर्स्ट है, हमें क्या करना है 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें किसके करने हैं 140 के करने हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का देखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2 होती है, इसके बाद में 3 5 7, ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमें क्या करना है सबसे छोटी संख्या से ट्राई करना है, देखना है क्या इसमें 2 का भाग जा सकता है या नहीं जा सकता। तो अंत में क्या है 0 है, अगर 0 2 4 6 8 आ जाए तो यानी 2 का भाग जा सकता है, तो इसके अंत में 0 है तो यानी 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा 70 बार। अब देखना है क्या 70 में भी 2 का भाग जा सकता है क्या, हाँ जाएगा, क्योंकि इसके अंत में क्या है 0 है, तो इसके अंदर 2 का भाग हो कितनी बार जाएगा 35 बार चला जाएगा। अब देखना है 35 के अंदर 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का भाग का कैसे पता चलेगा, इन दोनों का योग कर लेंगे 8, 8 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, तो यानी इसमें भी नहीं जाएगा। इसके बाद में कौन सी संख्या 5, क्या 5 का भाग जाएगा, क्या जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, क्योंकि 5 गुणा 7 कितना होता है 35 होता है। 7 के अंदर किसका भाग जाता है, 7 के अंदर तो 7 का ही भाग जाएगा। तो यानी जहाँ पे भी लास्ट में 1 आ जाता है वहाँ पे हमें क्या रुक जाना है, ठीक है। तो यानी कि जो 140 है उसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, तो इसको हम लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अगर इन सभी को हम गुणा करेंगे तो मान अपना कितना आएगा 140 आएगा। तो यानी कि हमें 140 को इस प्रकार टुकड़ों में लिखना है, इनके और हम खंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है दोस्तों काफी इजी है, ठीक है। इसी प्रकार हमें सेकंड करना है। सेकंड कितना है 156, लास्ट में 6 आ रहा है, यानी 0 2 4 6 8 है, यानी 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 15 में हम देंगे तो 7 यानी 14, फिर 1 बचा 6 यानी 16 के अंदर 2 का भाग देंगे कितना हो गया 8, ठीक है। यानी कि 156 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 78। ये तो आपको आता होगा भाग देना, ठीक है। इसके बाद में लास्ट में 8 है, तो यानी 2 का भाग और चला जाएगा। इस बार कितनी बार जाएगा ये 3 और 9, ठीक है, यानी 39 बार जाएगा। अब हमें देखना है कि 39 के अंदर किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 2 के बाद में अभाज्य संख्या 3 आती है, 3 का जाएगा क्या, चलो चेक कर लेते हैं। अंकों का योग कितना है 3 और 9 12, 12 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, यानी इसमें भी 3 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 का भाग, 3 में 1 बार गया और 9 में कितनी बार गया 3 बार गया। अब कितना बचा 13, 13 के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ आपका 13 का भाग जाएगा। तो आंसर अपना यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। जहाँ पे भी अपना 1 आ जाता है ना, आगे हमें उसके गुणनखंड और नहीं करने होते हैं। तो यानी जो आपके 156 है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इसका आंसर, ठीक है। या आपको नीचे एक लाइन छोड़ के आराम से लिख देना है। 156 के जो अभाज्य गुणनखंड वो कितने हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये क्या हो जाएगा, इसका अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको ये इसका तीसरा पार्ट करना है। तीसरे में क्या दे रखा है 38 25, ठीक। इसके अभाज्य गुणनखंड करने, सबसे पहले देखना है कि 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 का जाएगा क्या, चलिए इन अंकों का योग करते हैं। 8 और 3 11, 11 में 2 जोड़ा कितना गया 13, 13 के अंदर हमने 5 जोड़ा 18, 18 के अंदर 3 का भाग जाता है ना, कितनी बार जाता है 6 बार, यानी इस संख्या के अंदर 3 का भाग आपका पूरा पूरा जाएगा। तो चलिए 3 का भाग दे देते हैं। 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 8 में कितनी बार गया 2 बार, कितना बच गया 2, आगे से हमने 2 उतार लिया यानी 22, 22 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा 7 बार यानी 21, फिर 1 बचा, 1 के आगे हमने 5 उतार लिया यानी 15, 15 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा आपका 5 बार जाएगा। यानी कि इस संख्या के अंदर हम 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1275 बार जाएगा। अब देखते हैं इसके अंदर 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 का भाग चलिए देख लेते हैं, ये कितना है 3 और ये कितना 7, 10 और 5 15, 15 के अंदर 3 का भाग जाता है कितनी बार 5 बार, यानी इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा चलिए देख लेते हैं। 12 के अंदर 3 का भाग कितनी बार गया 4 बार गया, ठीक है। इसी प्रकार 7 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 1 कैरी हो गया यानी यहाँ पे कितना बन गया 15, ठीक है। ये काम आपको रफ में करना है भाग देने वाला, यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट ही मान रखना है। तो 15 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, तो जो अपना मान आ गया वो कितना आ गया 400 यहाँ पे 25 आ गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखना है कि किसका भाग जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा क्या देख लेते हैं। 6 5 11, 11 के अंदर 3 का भाग नहीं जा रहा, तो यानी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो कितने का जाएगा 3 के बाद में अभाज्य संख्या 5, तो 5 का भाग जाएगा क्योंकि लास्ट अंक क्या है यहाँ पे 5 है। तो चलिए 5 का भाग दे देते हैं।
42 के अंदर 5 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, क्योंकि 8 पंजो 40 होता है। 2 बच गया तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। 25 के अंदर 5 का भाग कितने बार जाएगा, पूरा आपका 5 बार जाएगा। तो यानी ये कितना आ गया 85 आ गया। अब 85 के अंदर किसका भाग चला जाएगा, 5 का भाग और जाएगा। कितनी बार जाएगा चलिए देख लेते हैं। 5 का भाग 8 में 1 बार गया, कितना बच गया 3। ठीक है, 3 के आगे हमने 5 उतार लिए थे, कितना हो गया आपका 35। 35 के अंदर 5 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 7 बार जाएगा। तो यानी यहाँ पे 85 के अंदर हम 7 का भाग देंगे, कितना आ गया आपका 17 आ गया। अब 17 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 17 का भाग जाएगा, कितनी बार 1 बार। तो यानी कि जो आपकी संख्या दी गई है 3825 जो हमें संख्या दी गई है, उसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको ये नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन वो करनी। अगला में कितना दे रखा है 5005 दे रखा। 2 का भाग देखने से पता चल गया नहीं जाएगा, फिर किसका जाएगा 3 का। दोनों अंकों का सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है, क्या 10 के अंदर 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो यानी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद में अगली अभाज्य संख्या 5, यानी 5 का भाग जाएगा, कितनी बार गया, इसमें 1 बार गया 0 0, इसमें भी 1 बार गया, यानी कितना आ गया 1 जार 1 आ गया। अब इस संख्या के अंदर किसका भाग जाएगा, 5 का जाएगा, नहीं जाएगा। 5 के आगे वाली अभाज्य संख्या कितनी होती है 7। तो चलिए इसमें 7 का भाग हम रफ के अंदर देख के देख लेते हैं कि 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 7 का इसके अंदर हम भाग देंगे तो 1 बार गया 7, फिर 3 यानी 30, 7 चौ कितना होता है 28, कितना बच गया 2, आगे से हमने 1 उतार लिया, तो इसके अंदर भाग कितना गया 7 बार पूरा गया। तो यानी अगर इसके अंदर हम 7 का भाग देंगे तो मान कितना आता है 143, यानी 7 का भाग गया और मान कितना आ गया आपका 143 आ गया। अब 143 के अंदर किसका भाग जाएगा, 143 के अंदर आप 11 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है 11। तो 11 का भाग दे के देखना है 11 का भाग इसमें चला जाएगा, 11 एकम 11, फिर 3 बच गया, यहाँ पे 3 है। 33 के अंदर 11 का भाग कितनी बार गया 3 बार, यानी कि 11 का भाग 143 के अंदर 13 बार जाएगा। 13 के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ 13 का ही जाएगा, तो यहाँ पे मान कितना आ गया 1 आ गया। तो यानी कि जो आपका 5005 है, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गई 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ना उसको करना है। ये कितने 7429। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि अंत में आपका 0 2 3 वो नहीं है। ठीक है, 3 का भाग जाएगा, क्या देख लेते हैं। 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, 22 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर 5 का भाग नहीं जाएगा। 7 का भाग आप देख लीजिए, 7 का भी नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा याद रखना है। याद क्यों रखना है कि इसके अंदर 2 संख्याओं का भाग जाएगा। वो किस किस का जाएगा, एक तो आपका 17 का भाग जाएगा, ठीक है, और एक किसका जाएगा 19 का जाएगा। डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या करना है 17 का भाग देना है। इस संख्या के अंदर आपको क्या करना है 17 का भाग देना। आपको रफ में देके चेक कर लेना है। ठीक है, ये आपका क्या है 74 29, 17 का भाग देंगे तो 70 चौकों क्या होता है 68 होता है। 68 लिख लिया, कितना बच गया 6 और 2 62। 17 का 17 7 2 34, 70 क्या होता है आपका 51। फिर यहाँ पे कितना बच गया 11 और 9। ठीक है, 17 के पाड़ा में 119 कितनी बार बोलने पे आता है आपका 7 बार बोलने पे आता है। तो यानी इसका मान है वो 17 का भाग देने पे कितना आ गया 437, इसका क्या आ गया आपका मान आ गया। अब इसी प्रकार ये 437 है, इसके अंदर हम भाग देकर देखेंगे 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाएगा। ये मान किसका भाग जाएगा, इसके अंदर 19 का भाग जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर 19 का भाग देकर कितनी बार जाता है आपका। गुन्ने का गुन्नी गुंदून क्या होता है, ये आपका 38, फिर 5 और 7 गुनती, ये कितना होगा यहाँ पे 57। तो यानी इसके अंदर 19 का भाग जाएगा, वो भी आपके कितनी बार जाएगा, आंसर कितना आ रहा है 23। ठीक है, इसके बाद में ये 23 है, 23 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 23 का भाग जाएगा, तो यानी कितना आ गया 1। जहाँ पे भी आपका 1 आ जाता है यानी वो संख्या क्या हो जाती है, इसकी गुणनखंड हो जाती है। यानी 7429 के जो गुणनखंड होंगे ना, 7429 के जो गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि छोटी संख्याओं का भाग इसके अंदर नहीं जा रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया।